Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter housing and clothing यानी अलग अलग तरह के घर और अलग अलग तरह के कपड़े जो हम पहनते हैं. In this chapter you will learn about types of houses यानी कितने तरह के घर होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर डिफरेंट हाउसेस अलग अलग तरह के हाउसेस को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल्स यानी उपकरण यूज होते हैं. रूफ ऑफ द हाउसेस अलग अलग तरह के घरों की अलग अलग तरह की छतें होती हैं. क्लोथ्स वी वेयर कपड़े जो हम अलग अलग वेदर या मौसम बोल सकते हैं आप उनमें हम पहनते हैं. ऑल ऑफ अस नीड अ हाउसेस टू लिव सबको रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है. आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. अब हमारे घरों का काम क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित रखना गर्मी से, ठंड से, बारिश से और जंगली जानवरों से. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस. हम अपने घरों में सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं. हाउसेस कैन बी बिग और स्मॉल. अब जो हाउसेस हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हाउसेस भी अलग अलग तरह के होते हैं. पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस टू लिव. अब जितने तरह के लोग हैं अलग अलग वेदर कंडीशन में रहते हैं तो उनके अलग अलग तरह के ही हाउसेस होते हैं. सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. अब कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पर कुछ ही समय के लिए रहते हैं तो उनका जो हाउस होता है वो परमानेंट नहीं होता या हम बोल सकते हैं फिक्स नहीं होता. वो अपने हाउसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह. They build houses that can be moved from one place to another easily. ये ऐसे houses का निर्माण करते हैं या ऐसे houses बनाते हैं जिनको easily या आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके. Such houses are called temporary houses. यानी ऐसे houses जो temporary हैं, permanent नहीं है, यानी वो एक ही जगह पर fix नहीं रहेंगे. आप easily उन्हें एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं. उन्हें हम temporary houses बोलते हैं. हट्स यानी झोपड़ियां. इन विलेजेस पीपुल लिव्स इन अ मोस्टली इन हट्स. अब जितने भी गांव में लोग रहते हैं वो मोस्टली हट्स यानी झोपड़ियों में रहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हट यानी झोपड़ी. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? विलेजेस यानी गांव में. नाउ कैरावैन. इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स यानी हम बोल सकते हैं ये वो घर है जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं. इट कैन बी ड्राइवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जिसको आप अपनी कार, वैन, स्कूटर किसी से भी कनेक्ट करके या जोड़कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैरावैन जिसको आप यहाँ से अटैच करेंगे अपने स्कूटर, बाइक या ट्रक किसी के साथ भी तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं. नाउ हाउस बोट. अब इसको हम बोल सकते हैं पानी पे तैरता हुआ घर. इट मूव्स ऑन वाटर. ये पानी के ऊपर होता है, पानी के ऊपर चलता है. हाउस बोट कैन बी सीन ऑन दी लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मोस्टली जो हाउस बोट्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू और कश्मीर में, जहाँ की फेमस एक लेक है डल लेक. वहां की हाउस बोट बहुत ही फेमस है. अब हाउस बोट्स हम ये बोल सकते हैं कि ये पानी पे चलता फिरता एक घर है. नाउ टेंट. टेंट्स आर मेड ऑफ थिक क्लोथ्स यानी एक मोटे कपड़े का बनाया हुआ घर या कैनवास जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम स्टिक या लकड़ियों की मदद से शेप देते हैं और रस्सियों से बांधते हैं, उसे हम टेंट बोलते हैं. दे कैन बी इजिली मूव्ड एंड फिक्स्ड एट द डिफरेंट प्लेस. जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं और वहां से निकालकर दूसरी जगह पर दोबारा फिक्स कर सकते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेंट. नाउ इग्लू. पीपल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लिव इन दी इग्लू यानी बर्फ की ईंटों से बना हुआ घर जिसको हम इग्लू बोलते हैं. हाउसेस मेड ऑफ स्नो जो कि बर्फ से बना हुआ है. हाउसेस दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. ऐसे घर जिनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं परमानेंट घर या फिर फिक्स हाउसेस जो कि हिल नहीं सकते या मूव नहीं हो सकते. बिल्डिंग्स मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स.
अब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सीमेंट और ईंटों से मिलकर बनी होती है। कॉटेजेस एंड मड हाउसेस आर सम एग्जांपल ऑफ परमानेंट हाउस। यानी जितने भी छोटे छोटे कॉटेजेस होते हैं या वन रूम वाले सेट होते हैं या मिट्टी के घर होते हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं परमानेंट हाउस, जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, जिनको हम इजीली इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब जो हाउसेज हैं वो अलग अलग मटेरियल यानी अलग अलग चीजों से बने हुए होते हैं। स्ट्रॉ से, मड यानी मिट्टी से, ड्राई लीफ सूखी पत्तियों से, बैम्बू यानी बांस से, लकड़ी से, ईंटों से, सीमेंट से, टाइल से, पत्थरों से, एंड आइज आर द सम थिंग्स यूज टू मेक हाउसेज। यानी ये सब उन चीजों के नाम है जिनके घर बने हुए होते हैं। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर, दिस इज अ पक्का हाउस, जिसे हम बोलते हैं ये सीमेंट और ईंटों का बना हुआ है, जो एक परमानेंट हाउस है जो कि फिक्स है। एंड लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस, जो कि बांस का बना हुआ है या हम बोल सकते हैं लकड़ी का बना हुआ है, ये है कच्चा घर। People living in the places where it rains a lot of near a river make their houses high above the ground. यानी जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जो नदी के किनारे है या जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो अपने हाउसेस को जमीन से थोड़ा सा ऊंचाइयों पर बनाते हैं। वो लकड़ी के बांस या लकड़ी के पिलर्स को नीचे स्टैंड करके उसके ऊपर अपना हाउस फिक्स कर सकते हैं। दे डू दिस बाय यूजिंग अ सेट ऑफ pieces ऑफ स्टिक नोन एज टिल्ट हाउस, या हम बोल सकते हैं उन्हें टिल्ट हाउस बोलते हैं, जो कि लकड़ी पर टिके हुए घर है, जो कि रिवर साइड पर होते हैं या नदी के किनारों पर बनते हैं। रूफ ऑफ दी हाउसेस, घर की छतें। अब अलग अलग तरह के घर हैं, तो उनकी जो छतें हैं वो भी अलग अलग तरह की बनाई जाती हैं। डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ, द काइंड ऑफ रूफ्स डिपेंड ऑन द प्लेस वर द हाउस इज बिल्ट। अब छत जो है मकान की, वो किस पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी या कैसी जगह पर रह रहे हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल सनलाइट वाला एरिया है, यहाँ की जो रूफ है वो फ्लैट है यानी समतल है। हाउसेस इन दी प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स, मतलब यानी पहाड़ों से जितने भी नीचे घर होंगे उनकी छतें फ्लैट होती हैं। दे आर मेड ऑफ सीमेंट और एस्बेस्टोस शीट, ये सीमेंट के बने होते हैं या एस्बेस्टोस शीट्स के बने होते हैं। ना हाउसेस इन दी हिल्स, यानी पहाड़ों पर जो घर होते हैं, हैव स्लोपिंग रूफ, यानी झुकी हुई छतें, यानी स्लोप बने हुए होते हैं ऐसे, ताकि अगर उन पे आइस बने तो सनलाइट पड़ने पर वो इजीली मेल्ट होकर नीचे गिर जाए। These roofs helps rainwater or snow to fall off easily. बारिश हो तो वो भी इजीली गिर जाए और बर्फ पड़े तो भी वो इजीली गिर जाए। No houses or igloos have rounded or dome shaped roof. अब जितने भी बर्फ के घर होते हैं या इग्लूज होते हैं जो बर्फ से बनाए जाते हैं, वो राउंड शेप होते हैं। वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन, हमें अपने हमेशा हाउसेस को साफ और सुथरा रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो पाए। देखिए, ये स्लोपिंग रूफ है, यानी ऐसी वाली छत है जिसपे इजीली अगर रेन भी फॉल होगी तो भी इजीली गिर जाएगी, और अगर स्नोफॉल होगा तो भी वो इजीली नीचे चला जाएगा। नाउ एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग हाउसेस। यहाँ पे आपको अलग अलग हाउसेस की पिक्चर दी हुई है, आपको उनका नेम कंप्लीट करना है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैरावैन। कैरावैन वो होती है जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउस बोट, यानी पानी पर तैरता हुआ घर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेंट, जिसको आप इजीली एक जगह से हटाकर दूसरी जगह दोबारा फिक्स कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ इग्लू, यानी बर्फ से बना हुआ घर, जो कि डोम शेप्ड होता है यानी एक गुंबद के आकार का। नाउ क्लोथ्स, कपड़े जो आप अलग अलग वेदर सीजन्स में वेयर करते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। अब हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से या
रेन से। क्लॉथ्स आर नीडेड अकॉर्डिंगली टू द चेंजिंग वेदर। जैसे जैसे मौसम बदलेगा आपके कपड़े पहनने का तरीका भी बदलता जाएगा। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। अब ये सारी विंटर वियर हमारी सारी पिक्चर्स हैं। अब ये वाली वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, यानी ठंड में, जिससे हमारी बॉडी वार्म यानी गर्म रहती है। वी वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब हम हल्के रंग के कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में, जो कि हमारी बॉडी को कूल रखती है या ठंडा रखती है। ये सारी कॉटन क्लोथ्स की पिक्चर्स हैं। वी वेयर वाटरप्रूफ We wear waterproof clothes like raincoats in rainy season and use umbrella and gum boots. अब हम रेनी सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? वाटरप्रूफ, यानी जो अगर गीले भी हो जाएं तो पानी उन पे नहीं टिकता, वो गीले नहीं होते। वो हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। हम रेनी सीजन में क्या क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यानी छाता, और गम बूट्स यानी रबड़ के जूते जो कि पानी से गीले नहीं हो जाते। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेनकोट, ये भी, और ये अम्ब्रेला। ये सब क्या है? हमारे वाटरप्रूफ क्लोथ्स। नाउ टाइप्स टिप्स ऑफ प्रॉपर क्लोथिंग। अब हमें प्रॉपर क्लोथिंग या कौन सी सीजन में कौन से कपड़े सिलवाने चाहिए और पहनने चाहिए, अब हम उसके बारे में देखेंगे। आवर क्लोथ्स शुड बी प्रॉपरली स्टिच। हमारे कपड़े अच्छी तरह से सिले हुए होना चाहिए। टाइट क्लोथ्स आर नॉट कंफर्टेबल। अगर हम बिल्कुल टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो हम उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, या हमें उसमें थोड़ी सी सांस लेने में या अच्छे से उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है। वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर क्लोथ्स विथ सोप और डिटर्जेंट। हमें हमेशा कपड़े साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर से ही वॉश करने चाहिए। वी शुड वेयर आयरन और प्रेस क्लोथ। हमें हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। नाउ टर्म्स टू नो पक्का हाउस। हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक स्टोन वुड एंड स्टील, यानी ईंटों, पत्थरों और लकड़ी और स्टील से बना हुआ घर पक्का हाउस कहलाता है। कच्चा हाउस, हाउस बिल्ट ऑफ ग्रास मड एंड स्ट्रॉ। जो घर घास से, मिट्टी से और स्ट्रॉ से बना हुआ है उसे हम कच्चा घर बोलते हैं। कैरावेन, अ हाउस ऑन व्हील्स, यानी पहियों पर चलता हुआ घर। हाउस बोट, अ फ्लोटिंग हाउस विच इज बिल्ट ऑन अ बोट एंड मूव्स ऑन अ वाटर। जो कि नदी में, नदी के ऊपर बना है और तैरता हुआ घर है, उसे हम हाउस बोट बोलते हैं। इग्लू, अ हाउस मेड ऑफ स्नो, यानी बर्फ से बना हुआ घर। प्लेन, अ लार्ज एरिया ऑफ लाइवल लैंड, यानी एक ऐसा लार्ज एरिया जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग बसे हुए हैं, उसे हम प्लेन बोलते हैं। नाउ समिंग अप, आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉम, रेन एंड वाइल्ड एनिमल। हमारे घर हमें आंधी, बारिश और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखते हैं। परमानेंट और पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। जो पक्के घर होते हैं वो सीमेंट और ईंटों से मिलकर बने होते हैं। टेम्पररी और कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ, यानी बैम्बू से, मिट्टी से और स्ट्रॉ से बने होते हैं जो कच्चे घर होते हैं या टेम्परेरी हाउस होते हैं। टेंट आर टेम्परेरी हाउसेस मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवास। जो टेंट होता है हमारा वो कपड़े का या कैनवास का बना होता है, जो कि एक टेम्परेरी घर है। द रूफ्स ऑफ हाउसेस मे बी फ्लैट। अब जो घर की छतें हैं वो फ्लैट भी हो सकती हैं, स्लोप वाली भी हो सकती हैं यानी इस शेप की, या राउंड भी हो सकती हैं इस शेप की। अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे आर बिल्ट इन, यानी ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर या कैसी जगह पर रह रहे हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। जो कपड़े हैं वो हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान से बचाते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर। हम बदलते हुए मौसम के अनुसार ही अपने कपड़े पहनते हैं। नाउ टाइम टू आंसर, टिक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। इन टाउन्स एंड सिटीज वी फाइंड मोस्टली पक्का हाउस। अब हम शहरों में मिट्टी वाले घर तो देखते नहीं, हम ईंट और सीमेंट से बने हुए घर देखते हैं जिन्हें हम पक्का हाउस बोलते हैं। अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, बर्फ से बने हुए घर को हम इग्लू बोलते हैं। ब्रिक, आयरन एंड सीमेंट आर यूज्ड टू मेक पक्का हाउस। सीमेंट, आयरन और ईंटों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पक्का घर बनाने के लिए। कॉटन क्लोथ्स आर वोर्न इन
समर सीजन। कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? गर्मियों में। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। आवर क्लोथ्स शुड बी प्रॉपरली स्टिच्ड। हमारे जो क्लोथ्स हैं वो अच्छे से सिले हुए होने चाहिए। वी वेयर डैश इन स्कूल, यूनिफॉर्म। अब हम अपने स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहन के जाते हैं। डैश हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टेम्पररी। रूफ्स में बी फ्लैट और स्लोप, या तो फ्लैट हो सकती हैं या स्लोपिंग हो सकती हैं। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन दी विंटर, वूलन। सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हाउसेज डू नॉट कीप अस सेफ फ्रॉम इट। क्या घर हमें गर्मी से नहीं बचाते? फॉल्स बचाते हैं। A caravan is a permanent house. No, false. Igloo, tent, caravan are permanent houses. False. House on stilts are made near rivers. True. नदी किनारे जो बांस के ऊपर टिके हुए घर घर होते हैं उन्हें हम टिल्ट्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन डी, मैच दी फॉलोइंग। कैरावैन, हाउसेज ऑन व्हील्स यानी पहियों पर चलता फिरता एक घर। वूलन क्लोथ्स हम विंटर में वियर करते हैं। कॉटन क्लोथ्स हम समर में वियर करते हैं। हाउस बोट, फ्लोटिंग हाउस यानी तैरता हुआ घर। इग्लू, हाउस मेड ऑफ स्नो। नाउ क्वेश्चन ई, रेस्ट ऑफ द exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.